चलिए, तो मैंने आपको बताया अपना चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आरसीएच फैमिली प्लानिंग को ही मॉडिफाइड कर दिया। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था उसका ही दूसरा रूप बदल दिया। इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। आरसीएच का ऑब्जेक्ट क्या था? पहला ऑब्जेक्ट था अवेयरनेस करना, किसके रेफरेंस में? अबाउट रिप्रोडक्शन एस्पेक्ट, कि क्या है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में लोगों को समझाना। यानी कि और कैसे समझाएंगे? पहला पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने, बाय ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, एनसीईआरटी पेज नंबर 58 सेकंड पैराग्राफ में लिखा है। दूसरा मीडियम, बाय पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। या तीसरा पॉइंट है सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम को सिलेबस में शामिल करके। ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ से लिखवा रहा हूँ मैं। पेज नंबर 58 है, पेज नंबर 58, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 58 सेकंड पैराग्राफ से ये सारी चीज़ें हैं। ओके बेटा, जो आरसीएच का ऑब्जेक्ट था अवेयरनेस, मैंने जो अभी पहला दूसरा तीसरा पॉइंट लिखा पिछले उसी। अब हमको अवेयरनेस में क्या सिखाना है बच्चों को? सेकेंड हेडिंग है तो लिखिएगा इंफॉर्मेशन देनी है, जो टीवी से, ऑडियो से, रेडियो से देना है। तो क्या देना है? बच्चों तक पहुंचाना है, लोगों तक इंफॉर्मेशन अबाउट। अब किस किस चीजों की इंफॉर्मेशन देनी है? पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए एनसीईआरटी में है बेटा। पहले हमको ये सिखाना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, इनकी फंक्शन क्या है। सेकंड हमको लोगों तक पहुंचाना है। सेकंड पॉइंट कौन सा? एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज। ये एडोलसेंस क्या चीज होती है? एनसीईआरटी मिलेगा नहीं, खोजना मिल जाएगा। एडोलसेंस, अच्छा एडोलसेंस जानने में क्या है? इस उम्र में लोग माँ बाप, दोस्तों सबके खिलाफ चले जाते हैं। सुना है कि भाई लड़की छत से कूद गई, आत्महत्या कर लिया, लड़का ने जहर खा लिया। क्यों खा लिया? अच्छा लगता है उसको जहर खाने? नहीं, ये एडोलसेंस एज है, हार्मोनल चेंज है। हार्मोन इतने स्पीड से बदलते हैं। बच्चा जैसे 10, 11, 12 साल तक होता है, उसके बाद उसके हार्मोन बदलते हैं, उसमें नए नए अंदर परिवर्तन आते हैं, उसकी दाढ़ी कुछ निकलती है, फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलप, मतलब एक उसमें एडोलसेंस आना स्टार्ट होता है ना। वो सोचता मैं बड़ा हो गया, बड़े सोचते ये छोटा है। तो दोनों के विचार उल्टे रहते हैं, इसलिए कहते हैं लड़ाई की अवस्था। बच्चे मम्मी पापा को बोलते मम्मी से जैसे कम डरते हैं, बोलते आपको क्या ज्ञान मम्मी, ऐसा नहीं ऐसा है, वो मेरी जिंदगी है, फलाना है ठिकाना है ना। तो ये सब चीज सिखानी है, आपको जानना है एडोलसेंस और उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तीसरा पॉइंट, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल कांटेक्ट या प्रैक्टिस है। सेक्सुअल कांटेक्ट। चौथा पॉइंट, हमको सिखाना उसको व्हाट इज एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि इसमें आप बता सकते हैं लोगों को एड्स क्या है, एचआईवी से इन्फेक्शन क्या है, ये सारी चीजें यानी कि डिसीज के विषय में सब बताना है। इन सब का ऐड दिखाना है, ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया या टीचर को या स्कूल में, ये सब सिखाना है। क्लियर ना? ओके बेटा। एनसीईआरटी में उसी पैराग्राफ लिखा है स्ट्रेटजी में एजुकेटिंग पीपल, लोगों को पढ़ाइए। नहीं आप नहीं पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट ने पढ़ाया है। सेकंड है उनका शादी का एज बढ़ाइए, है ना। अच्छा लोगों किस मतलब शादी के एज बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखा है जो मैरिजेबल एज के लोग हैं उनको स्पेशली समझाइए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है,
बीमारियां क्या हो सकती है, ये सारी चीजें किनको सिखाना है अपन को, जो मैं यानी कि एजुकेटेड पीपल इस यहीं पे लिख दे रहा हूं, मेनली या स्पेशली टू मैनेजेबल एज ग्रुप। मैनेजेबल एज ग्रुप कपल्स को ये सारी चीजें सिखाएंगे हम लोग, ओके ना। दूसरा पॉइंट क्या है जो सिखाना है, हाँ अबाउट, मतलब पहले बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो सिखाओ, यूज उनका करना सिखाओ कि ये पिल्स है मार्केट में, ये कंडोम, ये जो भी सारी चीजें उनके बारे में लोगों को आपको सिखाना पड़ेगा। तो आप इसमें लिखेंगे अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, यानी अबाउट मेथड लिख दीजिए, आ सकते हैं मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, ये क्या क्या ऑप्शन है बर्थ कंट्रोल करने के, वो लोगों को आप सिखाएंगे। आप कैसे किसी का बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, उनके मेथड क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों को सिखाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रेग्नेंट लेडी की बिल्कुल केयर नहीं होती थी, 8 महीने की प्रेगनेंसी है फिर भी वो वर्क कर रही है, घर में झाड़ू पोछा ठोक रही है। अभी तो जिस महीने की प्रेगनेंसी होती है 9 महीने बेड रेस्ट बढ़िया आराम से। पहले गांव में महिलाओं को ये सारी सुविधाएं नहीं हुई। माई मदर, हम भी गाँव से हम जान रहे हैं कि मम्मी बताती, कभी बताया मम्मी ने कि हाँ प्रेगनेंसी में खूब खेत में गए, कभी मजदूर काम कर रहे तो पापा को खाना देने गए। गाँव में महिलाएं काम करती हैं, शहर की महिलाएं तो घर के काम के लिए भी बाई लगा लेती हैं, लगा भी होगा घर में बाई। अब अपने यहाँ ऐसा सीन नहीं है, खुद करते हैं लोग। हम लोग तो अपना काम के अलावा खेत में भी काम कर लेते थे, मतलब मेरी मम्मी से तो नहीं किया, मैं तो खेत गया ही नहीं कभी, नहीं गया हूँ 3-4 बार गया हूँ खेत, ऐसा नहीं। ओके, तो लिखिएगा इसमें पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर। पोस्ट नेटल मतलब जन्म होने के बाद, पोस्ट मतलब क्या होता है बेटा, बाद, बच्चे अंकिता, पोस्ट मीन बाद, नेटल मीन्स बच्चा, पोस्ट नेटल केयर ऑफ किसकी केयर करनी, मम्मी की और उसके बच्चों की, अच्छा बेटा की, अच्छा बच्चों ये झारखंड में होते हैं, अच्छा वहां का मिक्स हो गया ना थोड़ा सा, कई स्टेट में पढ़ा लिया तो सब मिक्स हो जाता है। इसके अलावा लोगों को क्या समझाया गया कि क्या इंपॉर्टेंस है किस चीज का, ब्रेस्ट फीडिंग। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे को क्या क्या फायदे और माँ को क्या फायदा है। माँ को यहाँ पर कैंसर हो जाता ब्रेस्ट में, एक मैं ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके ब्रेस्ट में कैंसर था, उसके ब्रेस्ट को पूरा काट दिया गया, जड़ से काट दिया गया, सिंगल ब्रेस्ट के पीछे, ये वो जिंदा है। अगर जो बॉडी से बाहर का ऑर्गन है ब्रेस्ट, काटने के बाद भी लड़की जिंदा रहेगी, नहीं तो वो मर गई होती है अब तक, ओके ना। ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है। ये ब्रेस्ट कैंसर सर जो फीडिंग मदर उन लोग को नहीं, किसी को भी हो सकता है, कभी कभी किसी को, ये एक्सेप्शन है भाई। अच्छा, आज के डेट में लड़का लड़की क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? आज की डेट में तो लड़कियों को ज़्यादा ही मिल जाता है, लेडीज फर्स्ट से वो है ना। लेकिन पहले की डेट में ना लड़का को प्रियोरिटी देते, भाई लड़का हुआ है मजा आ गया, भाई फलाने लड़का मिठाई बटे, वो बारूद छुटाई जाती थी। लड़की हुई है मातम समाया, लड़की हो गई, हकीकत है बेटा। हरियाणा में रहा हूँ मैं, हरियाणा में सेक्स रेशियो 8:7 था पर 1000, 1000 लड़का तो 827 लड़की, दैट मींस लगभग 250 लड़का बिना शादी के। क्यों लड़के ही नहीं? क्योंकि जन्म हुआ तो घर का जो बूढ़ा है लड़की को लेगा, आंगन में गड्ढा करेगा, जिंदा लड़की डाल देगा और मिट्टी डाल देगा। छोटा बच्चा कितना रोएगा मिट्टी डाल के? मिट्टी थोड़ी ना हटा पाइए, थोड़ी देर में दम घुटेगा और वो बच्ची मर जाती थी। मैं अपने से कोई कहानी बता, मैं एक बूढ़े बुजुर्ग से मिला हूँ, कुछ नहीं ये कहानी मुझे खुद दी, बोले हाँ ये पाप मुझसे भी हुए हैं 2-3। अब कहते हैं मुझसे पाप हुआ, अब तो तुम तो 2-3 निपटा चुके हो यार, अब कह रहे पाप हुआ। भाई गवर्नमेंट सजा देना दे, ऊपर वाला गॉड सबको देखता है बेटा, हिसाब लेगा उससे।
मरेगा तो मिलेगा उसको भी हिसाब किताब। इसी जन्म में मिलेगा। सब मिलेगा, इसी जन्म में मिलता है। ये हम लोग कहते हैं अगला जन्म होगा, कुत्ते का जन्म होगा, सब अभी होना है। हिसाब किताब सब करके जाना पड़ेगा आपको। अरे अगर किसी होटल में खाना खाया तो पेमेंट करके जाओगे ना, पाप की हो तो हिसाब करो एक बार, आपको किसी और फॉर्म में आपको मिलेगा सजा। आपको गंभीर बीमारी मिल जाएगी कि रोते रहोगे 6 महीने क्या जिंदगी हो। ऐसा सरकार करे ना करे, गवर्नमेंट जरूर, वो गॉड जरूर करता है। जो गॉड की गवर्नमेंट है वो कभी फेल नहीं होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी। एनसीईआरटी मिलेगा, मिला? किस किस के लिए? मेल एंड फीमेल बेबी। या मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, दोनों को बराबर समानता देनी है। बस में आ रही ना? चलिए, ये तो हो गई इसकी स्ट्रेटजी। अब हम लोग समझेंगे नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा है इसके। एनसीईआरटी ने नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? पढ़ के देख ले, मिला? एनसीईआरटी में लिखा, फर्स्ट लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। जो योजनाएं बनाई हैं उनको क्या करो, सफलतापूर्वक स्टार्ट कर दीजिए। कैसे आप देंगे? सबसे यहाँ पर 3 ऑप्शन बेटा। सबसे पहले मैंने बताया अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। अरे मत, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल अकेला थोड़ी काम करेगा, अच्छे डॉक्टर भी चाहिए, एक्सपर्ट डॉक्टर। तीसरा, अच्छी मशीनें चाहिए, मतलब तभी तो डॉक्टर काम करेगा। 3 पॉइंट लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? एनसीईआरटी में उसी पैराग्राफ की सेकंड लाइन की आखिरी लाइन शब्द क्या लिखा? उसे नहीं, आखिरी पहले, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। मैं आ रहा हूं, हिंदी मीडियम बता रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, अगर आप घर जाके तुरंत नहीं पढ़ेंगे फिर कहोगे समझ में नहीं आया, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। घर जाके पढ़ोगे, नहीं समझ आएगा, मैं 10 बार बताऊंगा। आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा आपके लिए। दूसरा लिखेंगे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मतलब अच्छे से अच्छे डॉक्टर या अच्छी अच्छी सारी सुविधा होनी चाहिए, है ना? प्रोफेशनल डॉक्टर्स एंड मटेरियल सपोर्ट। मटेरियल मतलब जो सामान चाहिए वो सब चीज होनी चाहिए। दवाएं होनी चाहिए, मशीन होनी चाहिए। हो गया ना बेटा? अब इन सब, अगर ये इतनी सारी चीजें हैं तो हम किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं? इसमें 4th लाइन लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है? अगर इतनी सारी चीजें हैं तो हम लोग दूर कर सकते हैं क्या? रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके ना? बात में आ रही है सारी चीजें? कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? उसी के नीचे वाले लाइन में लिखा है बेटा। कौन कौन सी बात लिखी है? जैसे कि प्रसव, यानी हाँ संगठनता, ऐसी चीजों को हम लोग दूर कर सकते हैं। अंडरलाइन किया गया सब लोगों। और एक इंग्लिश मीडियम का बुक ले बेटा पहले, सबसे पहले
फिर देख कितना मजा आएगा तेरे को। बाकी बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? तो आप लिख देंगे लाइक प्रेगनेंसी, एंसर मिलेगा, खोजो मिलेगा, मिल गया ना? प्रेगनेंसी और डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है ना? ये सारे नाम आप लिख दीजिए। लिख देंगे ना बेटा? देखो